उर्फी जावेद आज अपने अजीबोगरीब कपड़ों के लिए बहुत तेजी से वायरल हो रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर उर्फी इतने अजीब तरह के कपड़े पहनती क्यों हैं, जबकि इनको इतना ज्यादा सोशल मीडिया पर हेट मिलता है। और दूसरी बात, इनके विचित्र कपड़ों को देखकर क्या इनके घर वाले इन्हें कुछ नहीं कहते, और किसके कहने पर ये ऐसे कपड़े पहनती है? जब आप इनको देखते होंगे तो आपके मन में ढेर सारे सवाल उठते होंगे। तो रुक जाइए, आज हम आपके सारे सवालों के जवाब देने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 15 अक्टूबर 7 को लखनऊ के मुस्लिम फैमिली में इनका जन्म हुआ, जिसे आज आप उर्फी जावेद के नाम से जानते हैं। लेकिन उर्फी किसी भी धर्म को नहीं मानती। ये कहती है कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म होता ही नहीं है। रही बात मेरी शादी की, तो मैं किसी भी धर्म के लड़के से शादी कर लूंगी, बस उसके अंदर इंसानियत होनी चाहिए और वो मेरी रिस्पेक्ट करे। अगर इनकी फैमिली की बात करें तो उनकी फैमिली में पापा, मम्मी और ये 5 भाई बहन हैं। इनकी मम्मी का नाम डॉली जावेद है, लेकिन इनके पापा इनके साथ नहीं रहते हैं क्योंकि उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। उर्फी की अगर स्कूलिंग की बात करें तो उन्होंने सिटी मॉन्टेसरी स्कूल लखनऊ से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की, और ये बचपन में बहुत ज्यादा शांत और शर्मीली थी, और उनकी हाइट भी बहुत ज्यादा कम थी, जिसकी वजह से स्कूल के बच्चे इन्हें बहुत ज्यादा चिढ़ाते थे। ये बंद कमरे में एक्टिंग करती और शीशे के सामने एक्टिंग करके खुद को देखती थी, जिसकी वजह से इनको हमेशा ये लगता था कि काश मैं एक्टर बन जाऊं। लेकिन इनकी फैमिली इतनी ज्यादा कंजर्वेटिव थी कि इन्हें ये सोचना भी पाप लगता था। उर्फी जैसे बड़ी होती गई, इनको अपने घर की बंदिशें अच्छी नहीं लगती थी। इनको ये लगता था कि मेरे घर वालों की सोच कितनी ज्यादा कंजर्वेटिव है, मैं तो आसमान में उड़ने के लिए बनी हूं, जिसकी वजह से ये छोटे छोटे कपड़े जैकेट के अंदर पहनकर पार्टी करने जाया करती थी। इनकी फोटो को इनकी एक फ्रेंड ने अडल्ट साइट पर डाल दिया, जिसकी भनक इनके परिवार वालों को और रिश्तेदारों को लग गई। इनके रिश्तेदार तो ये तक कहने लगे कि उस फोटो को जरूर उर्फी ने अडल्ट साइट पर भेज दिया और इसके लिए इन्हें पैसे मिले होंगे। बाद में परिवार वाले इन पर और बंदिशें लगाने लगे, खासकर इनके पापा। इनके पापा ने कहा कि मैं तुम्हारी बहुत जल्द से जल्द शादी कर दूंगा। उर्फी ने यह सोचा कि मेरी तो इसमें कोई गलती ही नहीं है, मेरी एक फ्रेंड की गलती की वजह से मुझे ये सब झेलना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उर्फी मात्र 17 साल की उम्र में अपनी बड़ी बहन के साथ घर से भाग गई और दिल्ली पहुंच गई। वहां वो छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी और अपने एक फ्रेंड के रेफरेंस से कॉल सेंटर में जॉब लग गई। मात्र 3000 के लिए कॉल सेंटर पर जॉब करने लगी। इनकी एक फ्रेंड के थ्रू इन्हें एक ऑडिशन का पता चला। इनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी ये मुंबई जाने का प्लान बना चुकी थी। कहीं वहां जाने पर अगर मुझे काम नहीं मिला और मैं कुछ नहीं कर पाई तो मैं सुसाइड कर लूंगी, क्योंकि ये अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा तंग आ चुकी थी, क्योंकि वह अपनी लाइफ में कर ही नहीं पा रही थी जो वो करना चाहती थी, क्योंकि अपनी लाइफ में बेस्ट करना चाहती थी और सोचती थी कॉल सेंटर से मुझे कितने ही पैसे मिल जाते हैं। ये सोचकर उसने सारे पैसे लिए, बोरिया बिस्तर बांधा और मुंबई की तरफ रवाना हो गई। मुंबई जाने के बाद इन्होंने ऑडिशन दिया। ऑडिशन में इनको रिजेक्शन मिला, लेकिन उन्होंने यह सोचा कि अब तो मेरे पास पैसे भी नहीं हैं, मैं लौट भी नहीं सकती हूं, तो अपने फ्रेंड के पास रुक गई। और उसी दौरान ये गूगल से सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर का नंबर खोजती थी और ऑडिशन देने जाती थी। उर्फी एक दिन में 10-10 ऑडिशन देती थी, लेकिन हर ऑडिशन में ये फेल हो जाती थी। इतने रिजेक्शन के बाद भी ये हार नहीं मानी और लगातार ट्राई करती रही। और एक दिन ऐसा आया कि इन्हें वॉइस शो में एक दिन का रोल करने का मौका मिला, जिसके लिए इन्हें 2500 मिले। इन्हें पैसे की सख्त जरूरत थी और उन्होंने एक दिन का रोल कर लिया। फिर इन्हें बिग मैजिक के एक और शो टेढ़ी मेढ़ी फैमिली में काम करने का मौका मिला, और इसी बीच उन्होंने ग्रेजुएशन किया मास कम्युनिकेशन से। फिर 2016 में इन्हें बड़े भैया की दुल्हनिया, जो सोनी टीवी में आता था, उसमें छोटा सा रोल करने का मौका मिला। उसके बाद चंद्रनंदिनी, मेरी दुर्गा, 7 फेरों की हेरा फेरी, बेपनाह डायन, ये रिश्ता क्या कहलाता है, कसौटी जिंदगी की, ऐसे बहुत से छोटे छोटे शो किए। लेकिन इनको एक बात ये खटकती थी कि ये तो मैं करना ही नहीं चाहती हूं, मैं तो लीड रोल करना चाहती हूं। लेकिन कभी किसी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने मुझे लीड रोल के लिए समझा ही नहीं।
वो हमेशा मुझे ये कहकर रिजेक्ट कर देती कि तुम्हारा चेहरा लीड रोल के लिए फिट नहीं बैठता है। लेकिन अब टीवी शो नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने टीवी शो में काम करना छोड़ दिया, क्योंकि छोटे मोटे रोल करके अपना अस्तित्व नहीं खोना चाहती थी। इसके बाद उन्होंने पंच बीट करके एक वेब सीरीज की, जिसमें इनको थोड़ी बहुत पहचान मिली। उसके बाद उन्होंने बिग बॉस OTT की, जिसमें यह पहले हफ्ते ही आउट हो गई। इतना संघर्ष के बाद भी ये हार नहीं मानी। बिग बॉस OTT से आउट होने के बाद ये पूरी तरीके से हार मान चुकी थी, क्योंकि ये कहती थी कि मैं 7 साल से इस इंडस्ट्री में हूं, न ही मुझे पहचान मिली और न ही मुझे सक्सेस। तो उन्होंने कहा कि अब मैं वो करूंगी जो मेरा मन चाहता है, जिसकी वजह से इन्होंने अजीबो गरीब कपड़े पहनने स्टार्ट कर दिए। जिसके बाद ये अपने अजीबो गरीब कपड़ों की वजह से बहुत ही ज्यादा सोशल मीडिया में पॉपुलर होने लग गई। उसके बाद जहां उर्फी को कोई नहीं जानता था, आज सब जानने लगे हैं। लोग इन्हें बहुत ज्यादा हिट करने लगी। लेकिन उर्फी को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये कहती हैं कि जब मैं 7 साल से संघर्ष कर रही थी तब तो मेरे पास कोई नहीं आया, लेकिन जब मैं फेमस होने लगी, ठीक है, मैं अजीबो गरीब कपड़े पहनकर फेमस हो रही हूं, तो मैं फेमस हो रही हूं, जिसकी वजह से मुझे काम मिल रहा है, और कल जब मैं मरूंगी तो हंसते हंसते मरूंगी कि मेरे मन में जो आया मैंने वो किया। मैंने दुनिया की परवाह नहीं की। इनके इंस्टाग्राम पेज को बहुत लोग फॉलो करते हैं, भले ही इनके हेटर्स की संख्या ज्यादा है, लेकिन इन्हें लोग फॉलो तो करते हैं। इस बात की उन्हें खुशी है और आज इन्हें सब जान रहे हैं। इनके इंस्टाग्राम पर आज 4 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर्स है। तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।